नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वेतन भोगी समिति के सचिव की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद ने आज तूल पकड़ लिया है। दर्जनों शिक्षकों ने विकास भवन पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एआर कोऑपरेटिव अनूप कुमार द्विवेदी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गुस्साए शिक्षकों ने सचिव पद पर संजीव कुमार की नियुक्ति तत्काल निरस्त करने की मांग की है और एआर के चैम्बर में ही धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने एआर को चैम्बर में ही बंधक बना लिया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। शिक्षक सचिव को पद से हटाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान शिक्षक नेता संजीव बुधौलिया, रसकेंद्र गौतम, राकेश गुबरेले, संजीव तिवारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। टीचरों की कुछ समस्याएं थी हैं बेसिक शिक्षा वाली, तो मैं इस पर विचार करने को तैयार हूँ, आदेश जारी करने को तैयार हूँ, लेकिन ये लोग अपना चैम्बर में ही बैठे कह रहे हैं हमारे सामने ही आदेश टाइप करो, तो वो सर मुमकिन नहीं है। नहीं सर इनकी बेसिक शिक्षा पर एआर साहब लगातार हमारी जो बेसिक शिक्षा की समिति है उसको दूषित करने के लिए, चूंकि उस समिति में करोड़ों रुपया है, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार 6 महीने से हमारी समिति में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। परसों तो इन्होंने हद ही कर दी। एक संजीव सिंह नाम के व्यक्ति को, जो पहले संग्रह अमीन था, अब शायद मैनेजर है, जिस पे 6.5 साल सस्पेंशन का आरोप है, गबन का आरोप है। उस व्यक्ति को केवल भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के लिए और अपने एक शिक्षक नेता जो इनका रिश्तेदार है उसको लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने उसकी नियुक्ति सचिव के रूप में कर दी, ताकि उसके आधार पर चुनाव हो और ये भ्रष्टाचार में ये लिप्त रहें, इनके रिश्तेदार लिप्त रहें। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करने आए हैं। सारे बेसिक शिक्षा के जितने भी संगठन हैं, सारे संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री आके यहाँ इनका विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की नीति है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, लेकिन ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि इन्होंने जो आदेश किया एक भ्रष्ट अधिकारी को हमारे शिक्षकों पर जबरदस्ती सचिव बनाकर थोप दिया है, उस आदेश को ये तत्काल निरस्त करें। और नहीं करते हैं तो हम यहीं धरने पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। देखिए, वर्तमान में जो इनकी सोसाइटी है, इसका जो चुनाव था वो चुनाव नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये थी कि उस समय जो सचिव थे वो सारे अभिलेख लेके गायब हो गए थे। मौके पे उन्होंने चुनाव करवाए नहीं। चुनाव न हो पाने के चलते नए बोर्ड का गठन नहीं हो पाया और पुराने सचिव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो वर्तमान में कोई कार्यकारी सचिव नियुक्त नहीं था और जिसके चलते जो नए लोग हैं वो उनकी लोनिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसी सोसाइटी के कई लोगों ने आके मुझसे अनुरोध किया कि किसी व्यक्ति को जो है लोनिंग का पावर दे दिया जाए, फाइनेंशियल पावर दे दिया जाए, ताकि समिति के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहें, उनके हितों पे कोई नकारात्मक प्रभाव स्थापित ना हो। कई लोग आए मेरे पास पिछले कई दिनों में, तो इनकी मांग के मद्देनज़र बैंक के एक कर्मचारी हैं संजीव सिंह, उनका पूर्व का इतिहास क्या है इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चूँकि वो बैंक में यही पटल देख रहे हैं तो मुझको लगा कि वो इस कार्य से भली भांति भिज्ञ हैं। तो इसी भिज्ञता के चलते मैंने उनको मात्र फाइनेंशियल पावर दिया और आदेश में मैंने साफ साफ लिख भी दिया कि किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकार या नीतिगत निर्णय लेने का पावर इनके पास नहीं होगा। जब नया बोर्ड गठित होगा तो नए बोर्ड द्वारा नए सचिव का चुनाव किया जाएगा और वो सचिव रूटीन के सारे काम करेगा। उनका कहना ये है कि शिक्षक ही बन सकता है इसका सचिव, और दूसरा गवर्नर। तो मैंने सचिव का पावर उसको दिया ही नहीं, मात्र रिकवरी का पैसा जमा कराना और नए लोगों की लोनिंग कराना। मैंने साफ साफ आदेश में लिखा हुआ है कि कोई प्रशासनिक अधिकार इनके पास नहीं होगा, कोई नीतिगत निर्णय लेने का पावर नहीं होगा। क्योंकि अध्यापकों में से ही कई लोग आ रहे थे मेरे पास, और ये जो बना है इसको कैसे समाप्त करें? इसको समाप्त अब यही होगा कि अब जब तक इनका चुनाव नहीं हो जाता तब तक किसी नए सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाएगी और तब तक इनकी जो लोनिंग वगैरह वो बंद रहेगी। संजीव सिंह को अगर ये लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, भाई इन्हीं लोगों की मांग पे मैंने ये काम किया था, अगर ये लोग सहमत नहीं हो रहे हैं तो मैं उसको हटा दूंगा, लेकिन इससे अध्यापकों के हित ही प्रभावित होंगे, मेरे ही नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तहलका यूपी न्यूज के साथ। नमस्कार।